हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया, ग्रेट। तो आज गाइस मैं आपके सामने एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाऊंगी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, उसका बहुत ही अच्छा मीनिंग है। बहुत मीनिंगफुल स्टोरी सुनाती हूँ, राइट? तो लिसन केयरफुली गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक क्लियर कर देती हूँ। लालच बुरी बला है ना? आपको भी ऑलरेडी पता होगा कि लालच आदमी जो इसको जो जितना लालची होगा ना वो बहुत उतना ही ज़्यादा गिरता जाता है। ठीक है, ऐसी एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही प्यारी सी, अमेजिंग सी। तो स्टार्ट करें। ओके। तो गाइस, एक गांव में एक सोनू और मोनू नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। ठीक है, वो एक साथ ही खेलते हैं, फिर वो छोटा सा ना एक काम स्टार्ट कर देते हैं, गधे चराने का। ठीक है, जैसे होते हैं ना जिन्हें हम चरवाहा बोलते हैं, जो गाय भैंस को चराते, तो अपने गधे चराते थे उसी टाइप से। ओके। तो क्या होता है ना, जो सोनू होता है वो थोड़ा सा संतोष और थोड़ा समझदार इंसान होता है, लेकिन जो मोनू होता है ना वो थोड़ा लालची टाइप का होता है। ठीक है, वो लालच होता है उसमें कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, ये चलो। थोड़ा उसे ना, मतलब चीज़ें थोड़ा समझ में नहीं आता, वो थोड़ा लालची टाइप का होता है। तो ऐसे में क्या होता है ना, स्टोरी, ठीक है, ऐसे में क्या होता है, वो दिन खेलते खेलते कि ना बहुत बड़े जंगल में, बहुत घना जंगल था वो, उस जंगल में पहुंच जाते हैं और वो एक झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। ठीक है, इतने में क्या होता है, इतने में क्या होता है, वहाँ से उस जंगल में से दो घोड़े, घुड़सवार इन्हें बोलते हैं, घोड़े पर सवार होकर तो डाकू निकलते हैं, जो भयानक ही भयानक होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, एकदम नौजवान होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में उन्हें पता नहीं होता है सोनू मोनू के यहाँ पे एक गुफा है, गुफा के अंदर बहुत सारा खजाना छुपाया हुआ रखा होता है डाकू ने। उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती, कोई आइडिया नहीं होता उस चीज़ का। तो उससे क्या होता है ना, उन्हें कुछ पता नहीं है। लेकिन उन्हें कब पता चलता है, जब वो दोनों डाकू वहाँ पे आते हैं, वो उस झाड़ी को वहाँ से हटाते हैं, उस गुफा को जब वो ओपन करते हैं, उसको खोलते हैं, तो उसे पता चलता है, वाह, दैट्स अमेजिंग। इतना सारा खजाना, गोल्ड ही गोल्ड, गोल्ड के कॉइन है, सिल्वर कॉइन है, मतलब बहुत सारे वहाँ पे खजाना बना हुआ है। तो मोनू, आपको पता है कि लालची है, उसके मन में तो लालच आ जाता है। ठीक है, तो वो सोचता है, वाह यार, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे तो बहुत सारा खजाना है, हम तो इससे एक दिन में ही अमीर बन सकते हैं। लेकिन सोनू क्या था, समझदार था। वो उसको समझाता है कि नहीं यार, अगर यहाँ से हमने चोरी की तो हम पकड़े जा सकते हैं, हमें बंदी बनाया जा सकता है, और ये हमारी यहाँ तक जान भी जा सकती है। लेकिन मोनू, मैंने क्या बताया आपको, लालची है, उसमें लालच भरा पड़ा है। वो चाहता है कि मैं एक दिन में ही अमीर बन जाऊँ, एक दिन में ही अपनी सब कुछ जो गरीबी है वो सब अपने ख़त्म कर दूँ, एक दिन में बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ। ठीक है, तो ऐसे होता क्या है, नेक्स्ट डे फिर उन्होंने एक योजना बनाते हैं वो। ठीक है, बहुत समझाने के बाद जब मोनू नहीं मानता, तो सोनू क्या होता है, जो समझदार होता है, वो एक योजना बनाता है कि यार देख मोनू, हम चोरी तो कर नहीं सकते हैं, एक है ना, हम एक आइडिया निकालते हैं। ठीक है, एक सोल्यूशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं कि यहाँ से हम डेली एक एक कॉइन लेके जाएंगे, गोल्ड का कॉइन जो है वो एक एक करके लेके जाएंगे, इससे हम पकड़े भी नहीं जाएंगे, और जो हमारी गरीबी वो भी दिन पर दिन थोड़ी कम होती जाएगी। तो देखो, सॉल्यूशन तो उसने अच्छा निकाला, सोनू ने, जो समझदार है ना। लेकिन मोनू फिर वही बात, वो बड़ा लालची है। तो वो उसकी बात तो मान लेता है, लेकिन 2-3 दिन के लिए। ठीक है, तो डेली वो 2-3 दिन के लिए तो ये काम करते हैं, आते हैं जाते हैं, एक एक कोइन निकाल के लेके जाते हैं। लेकिन जब 5 दिन हो गए, ठीक है, तो मोनू भाई फिर वही अपने ड्रीम सोचने लग गया कि मैं क्यों ना इसके जाने को चुरा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, समझदार। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट डे वो पैदल नहीं आता, वो अपने गधे पर सवार होके आता है, जो मोनू है, जो लालची है। सोनू उससे पूछता है, अरे यार दोस्त, आज अपने गधे पे कैसे सवार होके आए हो, आज पैदल क्यों नहीं आए? तो मोनू बोलता है कि भाई मेरे ना चोट लग गई है पैर में और मैं चल नहीं सकता, इसलिए मैं इस गधे पे सवार होकर आया हूँ। तो फिर सोनू बोलता है, ओके कोई बात नहीं, है ना, पैर में चोट लगी है तो भाई उस कहीं ना कहीं से जाना पड़ेगा।
तो वो वहाँ से उसको वो समझ जाता है कि हाँ, इसके मन में कुछ और ही चल रहा है, इसलिए चीज़ें वो ऐसे बोल रहा है। ओके, तो बाद में क्या होता है ना, फिर जब वो धीरे-धीरे करके एक दिन क्या होता है ना, उन डाकुओं के बहुत बड़ा माल जो है खजाना हाथ लगा होता है, वो अच्छे से 2-3 बोरियाँ भर के लेके आते हैं, गुफ़ा में छुपा देते हैं। तो जैसे ही मोनू को पता लगता है कि खजाना आ चुका है गुफ़ा में, वैसे-वैसे वो आगे बढ़ता है और उसी दिन उस खजाने को चुरा लेता है। उसे समझाया सोनू ने, लेकिन नहीं माना क्योंकि वो लालची है, ठीक है? तो वो उसे चुरा लेता है और वहाँ से चला जाता है अपने गधे पे सवार होकर, ठीक है? होता क्या है, थोड़ी देर तो गधा चलता है, लेकिन वो थक जाता है गधा, वो बीच रास्ते में ही बैठ जाता है। अब भई वो उन्होंने गधे को वो कैसे उठाए, वो थक गया, चल ही नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। उसकी सारी कोशिश नाकामयाब रही। ना गधा उठ पा रहा है, ना वो मोनू उठ पा रहा है। तो सोनू घबरा गया, मोनू भी घबरा गया कि यार अब क्या करें हम? अब तो हम पकड़े ही जाएँगे, डाकू अभी आते ही होंगे और हम पकड़े ही जाएँगे। फिर सोनू बोलता है मोनू को, यार एक काम कर, क्या कहते हैं ना, मैं अभी घर जाता हूँ, मैं अपना गधा भी ले आता हूँ और मैं फिर अपना गधा लाके फिर यहाँ से तेरे को भी उस माल को भी लेके जाएंगे। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे आएगा एक ट्विस्ट, ठीक है? तो होता क्या है, अब वो मोनू जो था, जो लालची था, वो और उसका गधा वही रास्ते में ठप हो जाते हैं, चलने का नाम ही नहीं दोनों का। तो जब तक सोनू अपना गधा लेके आता है, तब तक उससे पहले ही उन 2 डाकू जो थे, जो घुड़सवार थे, जो घोड़े पर सवार थे डाकू, वो मोनू को बंदी बना लेते हैं। उन्हें कैसे पता चला? क्योंकि जब वो गुफ़ा में जाते हैं ना, तो गुफ़ा के बाहर गधे के पैरों के निशान छप जाते हैं, है ना? होता है ना, फुटप्रिंट्स छप जाते हैं, जो भी हम चलते हैं कैसे भी, तो वहाँ पे कुछ फुटप्रिंट्स निकल आते हैं। तो वो उसका पीछा करते-करते मोनू तक पहुँच जाते हैं और उस मोनू को बंदी बना लेते हैं और उसे बाँध देते हैं रस्सी से, अच्छे से उसे बहुत कवर अप कर देते हैं, पूरा बाँध देते हैं रस्सी से, ठीक है? तो जब तक सोनू आता तो सोनू क्या बोलता है, अरे यार मोनू कहाँ चला गया? मैंने तो मोनू को तो यहीं छोड़ा था, राइट? मैंने तो मोनू को यहीं छोड़ा था, मोनू कहाँ चला गया? उसके बाद क्या होता है, फिर वो सोचता है कि पक्का डाकुओं ने उसे बंदी बनाया है। मैंने तो उसे पहले ही मना किया था, लेकिन समझता नहीं है, अब पक्का वो पकड़ा गया और वो मारा जाएगा। लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं यार, उधर मोनू क्या है, मोनू को अपना जो उसने किया उस पर पछतावा होता है कि अरे यार, मेरे दोस्त ने मेरे को कितना मना किया कि लालच बुरी बला है, हमें लालची नहीं बनना चाहिए, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। जब तक सोनू आ जाता है, सोनू बोलता है कि नहीं यार, जब तक मैं उसके साथ हूँ तब तक उससे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है वो मेरा दोस्त है, लालची है, लेकिन मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा। तो जैसे ही वो उसे बांध के डाकू बाहर जाते हैं गुफा से, वैसे ही वो सोनू जैसे ही अंदर आता है, वो उस मोनू को छुड़ा लेता है, उसे रस्सी खोल देता है। फिर उसे समझाता है कि यार दोस्त देख, मैंने तेरे को बोला था ना कि लालच बुरी बला है, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, अपना जैसा है उसको ग्रो करना चाहिए, धीरे-धीरे काम करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमें एक दिन में अपने रिज़ल्ट की तैयारी नहीं करनी चाहिए, भई एक दिन में मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा, मैं ये बन जाऊँगी, वो बन जाऊँगी, नहीं। ड्रीम देखो, गोल सेट करो, बट उसके पीछे थोड़ी मेहनत भी करो। ये नहीं कि मैं एक दिन में सारी चीज़ें ये कर लूँ, मैं ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा, क्योंकि देखो एक दिन में तो अंबानी भी कुछ नहीं बन पाता। उसने भी अपना बिज़नेस खड़ा किया, वो बना, उसने काम किया, अपने नीचे वर्कर्स लगाए, तो वो जाके बन पाता है, राइट? तो आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आई होगी कि क्या कंक्लूज़न है स्टोरी का। लालच बुरी बला है। कभी भी किसी भी आदमी को किसी भी टाइप से कुछ लालच नहीं करना चाहिए कि मुझे मैं ये बन जाऊँगा, वो जाऊँगा, नो। जो है उसे और बेहतर लाने के लिए, रिज़ल्ट लाने के लिए मेहनत करो। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, धीरे-धीरे करके ही लाइफ बेटर बनती है। ओके? तो
आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। एक नेक्स्ट अब एक और अच्छी सी स्टोरी लेके आऊँगी आपको समझाने के लिए, ठीक है। और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड फटाफट से मेरी लाइक को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड शेयर भी बहुत अच्छे करना, क्योंकि देखो ऐसे ऐसे धीरे धीरे टॉपिक आपके पास आते रहेंगे अच्छे अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके, लव।